सो हे गाइस व्हाट्सअप। और मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक 8th का बहुत ही अच्छा चैप्टर, वो है फोर्स एंड प्रेशर। हम इसको आसान तरीके से पढ़ेंगे और मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के कोई भी डाउट्स रिलेटेड नहीं बचेंगे, और अगर बचते हैं तो डू कमेंट डाउन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। ये जो चैप्टर बहुत अच्छा है। ये फिजिक्स में जो साइंस का चैप्टर होता है ना, वैसा सा चैप्टर है और मुझे तो ये चैप्टर पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपको ये समझ में भी आएगा। तो बेसिकली पहले मैं बात करना चाहूँगा फोर्स की। तो फोर्स जो है, आप किसी चीज़ को खींच रहे हो या फिर किसी चीज़ को खिसका रहे हो, यानी पुश या पुल, उसे हम फोर्स कह सकते हैं। अब इसके 5 इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है, ठीक है। तो आप एक प्रेशर से या फिर आप कह सकते हो फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को आगे खिसका सकते हो। अब आप कंप्यूटर चला रहे हो तो माउस को खिसका के यानी आप उसे मूव करते हो, तभी जाके वो आपका कर्सर लैपटॉप पे चलता है। इट कैन स्टॉप एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फुटबॉल के अंदर आप लोग अपने पैर के अंदर फोर्स डालते हो जिससे वो बॉल जो है उसे अपनी तरफ रोक लेती है। अब हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन मोशन की। अब इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्शन यानी दिशा बदल सकते हो, ठीक है। अब दिशा में कैसे, आपने बैडमिंटन से शटल की दिशा बदल दी, बैट से आपने बॉल की दिशा बदल दी, अपनी लेग के अंदर के फोर्स से आपने फुटबॉल की दिशा बदल दी। ऐसे करके आप चीजें की दिशा बदल सकते हो। स्पीड कम कर सकते हो, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा स्पीड, जितनी कम स्पीड होगी उतना कम फोर्स लगाया गया है। और आप शेप और साइज भी चेंज कर सकते हो। कैसे, अगर आप आटे को यूज कर रहे हो यानी डव जिसे कहते हैं हम, आटा या क्ले, तो आप उससे क्या कर सकते हो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस अब जो मैं बेसिकली बात करने जाऊंगा वो है इसके यूनिट की। तो इसके ऐसा यूनिट जो है न्यूटन है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो 1 किलोग्राम फोर्स को अब आप 9.8 न्यूटन कह सकते हो, या वो अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन ही होगा। और जैसे हमने पढ़ रखा है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, उस हिसाब से 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब बात करता हूं मैं रिजल्टेंट फोर्स की। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है क्या? टोटल फोर्स जो हम अप्लाई करें उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब सपोज कीजिए, आप इमेजिन कीजिएगा कि आपके सामने एक बॉक्स है, आप टोटल अप्रोक्सीमेट 10 न्यूटन लगा सकते हो, और फिर आपके जो पेरेंट्स है वो 20 न्यूटन लगा सकते हैं। तो जब 10 न्यूटन लगा रहे हो तो थोड़ा धीरे खिसकेगा। अगर आपके पेरेंट्स 20 न्यूटन लगा के करेंगे तो थोड़ा तेज होगा। और अगर आप दोनों मिलके 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन कर दोगे यानी 30 न्यूटन, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी खिसकेगा, ठीक है गाइस। तो अब गाइस अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो गाइस अब हम बात करने वाले बैलेंस फोर्सेस की और अनबैलेंस फोर्सेस की। तो बैलेंस फोर्स जो है वो ये है, अ फोर्स वेयर टू फोर्सेस आर इक्वल साइज एक्ट ऑन अ बॉडी। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से कर रहे हैं और इक्वल फोर्स है, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये इमेज आपको दिख रही होगी, उसके अंदर दोनों साइड से इक्वल फोर्स आ रहा है। आप ये रस्सी वाला गेम खेलते हो तो इसके अंदर यही तो होता है, कौन ज्यादा फोर्स लगा के उसे अनबैलेंस कर देगा, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स ये वो फोर्स है जिसके अंदर जो अपोजिट में होते हैं फोर्स लगा रहे वो इक्वल नहीं है। जैसे कि अब आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर, अगर आपको दिख रहा हो कि ये जो बंदा बैठा हुआ है इसके ऊपर, वो अलग तरीके से कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कि जब छोटा बच्चा है उसके पास कम फोर्स है इसलिए वो ऊपर है, लेकिन जो बड़ा बंदा है उसके पास ज्यादा फोर्स है। ज्यादा फोर्स होने का क्या एडवांटेज हो गया अब उसके पास ज्यादा प्रेशर है, इसलिए वो तभी इसी गेम यानी इसी फोर्स से ये बन जाता है सीसॉ गेम। तो गाइस अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे। ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है गाइस।
तो सबसे पहला फोर्स जो आता है वो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। तो अब जो फोर्स किसी चीज के कॉन्ट्रैक्ट में आने से हो रही है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट फोर्स कहते हैं। लेकिन पेपर के अंदर जो बोला जाता है वो है कि द फोर्स विच एक्ट्स ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। जब वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तब वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। ठीक है, अब इसके आते हैं 3 टाइप, मस्कुलर, मैकेनिकल और फ्रिक्शनल। मस्कुलर बताऊंगा तो जो फोर्स आप अपने मसल्स को यूज करके कर रहे हो वो है आपका मस्कुलर फोर्स, जिसे हम कह सकते हैं द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। फिर आता है सेकेंड, मैकेनिकल फोर्स। अब ये मैकेनिकल फोर्स वो फोर्स है जो एग्जर्ट होता है जब मशीन कोई काम कर रही है। फिर आता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है द फोर्स एक्टिंग अपॉन टू सरफेस इन कॉन्ट्रैक्ट विच अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन जो है अपोज करती है मोशन को, इस वजह से इसकी डेफिनेशन में अपोजेस द मोशन लिखा जाता है। ठीक है गाइस, अब आ जाता हूँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो फोर्स है जो एक्ट करता है जिसके अंदर फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट जो जरूरी नहीं है, होता ही नहीं है। तो अब मैं इनके एग्जाम्पल बताऊंगा। तो इनके एग्जाम्पल में इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और वो 3 एक कैटेगरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करता हूँ। तो वो है जब कोई चार्ज पार्टिकल एक दूसरे चार्ज पार्टिकल से फोर्स एक्सर्ट करता है तब आप उसे कह सकते हो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप उसे तब कह सकते हो जब कोई फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल दूसरे चीजों को चिपकाता है। जस्ट लाइक आप बैलून अपने सिर पे रब करते हो तो वो पेपर के पीसेस अट्रैक्ट करता है, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको बीच में से आप कोई चीज रगड़ के चुके होते हो और आपको करंट लगता है किसी को छूने पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बता देता हूँ मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेट तो अब आप सब जानते हो, मैग्नेट से अब आप सब लोग खेलते भी हो और कभी कभार साइंस में भी यूज करते हो। तो जो फोर्स मैग्नेट एक्सर्ट कर रही है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स की ओर, या फिर आप कह सकते हो मेटल की ओर, तो वो हो सकती है आपकी कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब आ जाते हैं हम तीसरे फोर्स पे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स वो है जो फोर्स 2 चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, द फोर्स विच in which it attracts the object towards itself, उसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जैसे कि अगर आप है तो आपको ये अर्थ जो है अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, तभी आप इस पर ही रहते हो, लेकिन फिर भी आप फोर्स लगा के ऊपर तो जाने की कोशिश करते हो जंप मार के, लेकिन आप फिर से नीचे आते हो। ठीक है, और इसी प्रकार ग्रेविटी में अंतर होता है। ग्रेविटी वो है जिसके अंदर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन एन अर्थ और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं प्रेशर पे। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम आ जाते हैं प्रेशर पर। प्रेशर ये एक अमाउंट है फोर्स की एक्सर्ट करती है सरफेस पर यूनिट एरिया पे। ठीक है, आप उसे प्रेशर कह सकते हो, वरना डेफिनेशन आपको सामने दिख ही रही होगी। अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर। अब इसके इफेक्ट है। अब इसका इफेक्ट क्या है, ग्रेटर मैग्नीट्यूड यानी ग्रेटर प्रेशर और फोर्स। अब मैं बता दूं, ग्रेटर मैग्नीट्यूड यानी अब जितना ज्यादा फोर्स या फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, और फिर मैं बता दूं आपको, अगर स्मॉल एरिया है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्मॉल एरिया है तो उस पर ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन अगर लार्ज एरिया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो लेस प्रेशर होगा। अब मैं इसकी जो एप्लीकेशन है ना अभी आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला एंड यूनिट। तो प्रेशर की जो है यूनिट उसे हम कहते हैं थर्स्ट पर एरिया, लेकिन इसकी एसआई यूनिट जो है पास्कल होती है, और हम यूजुअली इसी को यूज करते हैं। 1 पास्कल जो है वो होते हैं 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो इसके अंदर एग्जांपल ये है कि इट इज इजियर टू हैमर अ शार्प पिन देन एन हैमर अ ब्लंट पिन बिकॉज एरिया ऑफ एंड ऑफ द शार्प पिन इज स्मॉलर। अब जो पिन है वो नीचे से स्मॉलर है, इस वजह से जो है एरिया जो है वो ज्यादा लग रहा है, जिससे प्रेशर बढ़ने के कारण वो अच्छे से अंदर चली जाती है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स एक पेन से एनोटेट करके। ठीक है गाइस,
तो सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पे रेड कलर का, आई होप आपको वो विजिबल होगा, और मैं अब आपको बताऊंगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अब हम जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और उस न्यूमेरिकल्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास दो चीजें हैं, दो चीजें में से एक ऑब्जेक्ट है जो है 200 न्यूटन, ठीक है, 200 न्यूटन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। और फिर और जो एरिया है, एरिया जो हमारा बता रखा है हमें, यानी मैं एरिया लिख देता हूँ, एरिया हमें बताया हुआ है वो है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 मीटर स्क्वायर बता रखा है हमें। तो अब हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे कि प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला है, वो अब आपको पता चल जाएगा। प्रेशर, मैं प्रेशर को P लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस, याद रखना। प्रेशर का फॉर्मूला है F अपॉन A। क्या बोला है? F अपॉन A। F बोले तो फोर्स, A बोले तो एरिया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्स क्या है। मैं फोर्स को जो है किसी और पेन से लिखूंगा, तो हमारा फोर्स है ये 200, यानी मैं लिख देता हूँ 200, कितना, 200 न्यूटन, राइट। फिर एरिया कितना है, मैं एरिया के लिए फिर पेन चेंज कर लेता हूँ। एरिया है हमारा 5 मीटर स्क्वायर। तो अब इसका आंसर जो निकलेगा हम इसे कट करेंगे, तो ये 1 और फिर ये 40, तो हमारा आंसर जो निकला है 40 N अपॉन मीटर स्क्वायर निकला। और अब मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, N अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है हमारा, पास्कल। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 40 P, यानी 40 पास्कल, ठीक है। तो अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है। और 40 आप कभी भी P मत लिखेगा, क्योंकि पास्कल को हम P और A से डिनोट करते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं आपको एक और बता दूं, एक और न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के अंदर एक छोटा चेंज है कि मैं लेता हूँ, यही चीजें लेता हूँ, लेकिन ये जो मीटर था मैं इसे इस बार सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं इसके लिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने ले लिया है। इस बार मैंने जो लिया है एरिया जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। तो आप लोग क्या करोगे, सेंटीमीटर है तो पहले आपको इसको मीटर में करना पड़ेगा। रीजन, इसे मीटर में करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर पास्कल में देना है। पास्कल तभी आएगा जब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो अब हम इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब मेन जो ट्विस्ट है वो इसे चेंज करने में है। हमें पता है कि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो हम ये लिख सकते हैं 5 अपॉन 100 आप नॉर्मली लिखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, यानी आपको इंटू 100 फिर से करना पड़ेगा। तो मैं जब इंटू 100 कर दूंगा तब ये हो जाएगा कितना, 5 अपॉन 1 0 0 0 और फिर 0। फिर जो अब हमारा आंसर आएगा उससे हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो अब हम इससे सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं कि ये सेंटीमीटर को मीटर में तो चेंज करते हैं, लेकिन 100 इंटू 100 नहीं करते, क्योंकि वो उन्हें नॉर्मल सेंटीमीटर लगता है। और अगर करते हैं तो क्या करते हैं वो, फिर वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 5 फिर से लिख देते हैं। तो हमें ये 5 भी नहीं लिखना, हमें ये लिखना है, जिससे ये आंसर हमारा राइट होगा, ठीक है। तो अब हमारा जब ये आंसर आ गया, तब मैं ये ऊपर वाला जो है इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से इरेज कर दिया है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ठीक है। मैं अब इसे जल्दी से इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इरेज कर चुका हूँ, और फिर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये कितना आएगा, 0.000 और एक और फिर लास्ट में 5, ये आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया। अब हम इसके ऊपर फोर्स लिखते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या थी हमारी, 200, ठीक है, 200 है ना। अब हम इससे सॉल्व करेंगे। तो मैं जो है, मैं इसको यूजुअली जैसे सॉल्व करता हूँ वो तो ये है कि ये जो है मैं पॉइंट हटा दूंगा और फिर मैं इसके अंदर इंटू 100 कर दूंगा ऊपर वाले में। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे जितनी भी 0 की प्लेसेस है मैं उतना कर दूंगा, तो इतना हो गया है। और अब इसका आंसर आएगा 2 0 0
0.0000 ये आ गया अपॉन 5। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 40। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 और ये 2 5 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया है 4 लाख पास्कल, ठीक है गाइस। अब हम मूव करते हैं अपनी एप्लीकेशंस की ओर, यानी अब मैं आपको कराने जा रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, ठीक है गाइस। तो अब हम जल्दी से मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और फिर जल्दी से हम जानते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस, ठीक है गाइस। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, पहली एप्लीकेशन है हमारी हैवी ट्रक। मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा एक हैवी ट्रक जो है 6 से 14 टायर होते हैं। क्यों? क्योंकि टायर जितने ज्यादा बड़े होंगे उतना एरिया जो है कॉन्टैक्ट का, यानी कॉन्टैक्ट का वो ज्यादा होगा, जिससे ग्राउंड पे कम प्रेशर पड़ेगा। अब मैं आपको ले जाता हूँ नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले के अंदर नाइफ है। आपको बता दूं कि नाइफ जो है वो इतना शार्प होना चाहिए, कटिंग एज जो है उसका शार्प होता है। क्यों? एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका रिड्यूस कर दिया है ताकि प्रेशर जो है बढ़ जाए, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे को चीजें काटने में आसानी होगी। फिर आता है वाइड फाउंडेशन। आप देखोगे कोई भी घर बनता है तो उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो हमेशा बहुत ही मोटा बनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हो वाइडर बनाया जाता है। रीजन, लार्जर एरिया यानी लेस प्रेशर ओवर ग्राउंड। और अगर हम छोटा एरिया रखते हैं तो प्रेशर क्या है, ज्यादा लगेगा, और प्रेशर ज्यादा लगेगा तो बिल्डिंग जो है जमीन के अंदर धंस जाएगी, यानी सिंक कर जाएगी। लेकिन अगर हमने अभी लार्जर एरिया बॉटम में रखा है और ऊपर थोड़ा छोटा छोटा बनता जा रहा है तो लेस प्रेशर, जिसका मतलब है बिल्डिंग जो है डज नॉट सिंक। तो गाइस अब जो चीजें बची हैं हमारे पास वो है लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एप्लीकेशन फॉर लिक्विड प्रेशर और एप्लीकेशन फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं अब आपको ये जल्दी जल्दी से टॉपिक्स बता देता हूँ। तो ये जो है हमारा लिक्विड प्रेशर जो है, इसे आप बैरोमीटर से, एक ऑब्जेक्ट है या कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आप उसे मेजर कर सकते हो, और वो जो है डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पर। इसकी जो चीजें है ना, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज बना रखी है, और लिक्विड प्रेशर के अंदर बेसिकली जो बता रखा है वो यही है कि अगर आपको एक हाइट से करते हो ग्रेटर डेप्थ यानी ग्रेटर प्रेशर, और अगर डेप्थ जो है कम है तो लेस प्रेशर होगा। और फिर इसके बारे में एक्टिविटीज है। अगर अब मैं आपको बताऊं इसकी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन है कि जो डैम की वॉल है वो थिकर होती है, कहाँ से, एकदम बॉटम से। रीजन क्योंकि हमें पता है ना ग्रेटर डेप्थ यानी ग्रेटर प्रेशर, और जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो डैम टूटे ना, इसलिए वो नीचे से थिक होता है। फिर वाटर सप्लाई टैंक जो होता है वो ऊपर प्लेसेस पे रखा होता है, ताकि जनरली जो है वो टेरेस पे होता है, क्योंकि ग्रेटर हाइट यानी जो प्रेशर है वो लार्ज होगा, जिससे जो है वाटर हमारे टैप तक आ जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो है तो जो प्रेशर एयर अपने ओन वेट पर एक्सर्ट करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर के एक पॉइंट है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, द लेयर्स ऑफ एयर सराउंडेड आवर अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊं तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, इसमें एप्लीकेशन है। स्ट्रिंग बोले तो इंजेक्शन, उसमें है रबर सक पैड, जिसके अंदर आप ये कहीं पे चिपकाते हो, यानी खिड़कियों पे चिपकाते हो, जिससे आपको धूप ना लगे। तो वो सब भी आता है किसमें, इसी एप्लीकेशन फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए एक बैरोमीटर बना होता है। बैरोमीटर है, एक तो है 14 बैरोमीटर और एक है एंड्रॉइड बैरोमीटर, ठीक है गाइस। अब गाइस मैं आपको बता दूं, मैं रैप अप या आप कह सकते हो रिकैप दे दूं, तो सबसे पहले बता दूं फोर्स था, फोर्स के बारे में पढ़ा। फोर्स जो है कि एक यूनिट थी, क्या यूनिट पड़ी, न्यूटन या फिर किलोग्राम फोर्स, ठीक है। और फिर इसके इफेक्ट्स थे। इफेक्ट क्या थे, एक ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, स्टॉप कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज कर सकता है डायरेक्शन, चेंज कर सकता है स्पीड या फिर शेप या साइज। फिर हमने पढ़ा था कि इसकी जो है अगर हम कह दे फोर्स पर यूनिट एरिया, वो हमारा बन जाता है प्रेशर। इसकी यूनिट थी, क्या यूनिट थी, पास्कल, ठीक है, इसकी यूनिट थी पास्कल।
अब ये थे दो टाइप के, लिक्विड प्रेशर और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड प्रेशर के अंदर था इंक्रीज विद डेप्थ, रिमेन सेम इन डायरेक्शन एज एट सेम डेप्थ। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में था डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो एरिया है वो कम हो जाएगा। अब मैं बता दूं फोर्स की क्लासिफिकेशन, तो वो तो आपने पढ़ी ली थी। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसके अंदर आता था मस्कुलर, मैकेनिक और फ्रिक्शनल, और नॉन कॉन्टैक्ट जिसके अंदर आता था मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गाइस अब इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है खत्म। और इफ यू फील एनी ऑफ द डाउट डू कमेंट डाउन, वरना आप इसे मेंशन कर सकते हो हमारे डिस्कशन टैब पे, और मैं आपको आंसर पक्का दूंगा, चाहे वो हॉर्स क्वेश्चन हो चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो। ठीक है गाइस। और गाइस अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड।